हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आज हम देखेंगे कि आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग, करंट भावनाएं आपके लिए क्या है, और हम यूज करेंगे कैंडल वैक्स का। ओके, कैंडल वैक्स इन वाटर एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी डीप रीडिंग, कलेक्टिव जनरल, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, एब्सोल्युटली टाइमलेस है। राशियां आपको बताऊंगी रीडिंग के लिए, इस रीडिंग से रेजोनेट करने के लिए, इस रीडिंग से एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, मुझसे एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए। आप कहेंगे कि मैम पहले क्यों? जी हाँ, पहले ही करना है, पहले ही तो करोगे एनर्जी एक्सचेंज। ओके, तो डू द एनर्जी एक्सचेंज एंड फिर अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके आइएगा और फिर इस रीडिंग को देखिएगा। देखो यार, कैंडल वैक्स रीडिंग हमेशा बहुत बहुत डीप होती है, तो इस रीडिंग को ध्यान से सुन लेना। चलिए, मैंने कर ली है कैंडल लिट। आप इस फ्लेम पे भी फोकस करके व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले सकते हो। ध्यान करो उनका, ध्यान में लाओ। हंसता हुआ चेहरा ध्यान में लाना है, ग्रम्पी चेहरा ध्यान में नहीं लाना है। श्री राधे, हर हर महादेव। शुरू करते हैं रीडिंग इतिश्री। ओके, थोड़ा सा वैक्स को बिल्डअप होने दें। जो एकदम जो इनिशियल एनर्जी वाइब्रेशन मुझे इस टाइम समझ में आ रहा है, वो आपके पार्टनर की बहुत अधिक बेचैनी मुझे समझ में आ रही है। योर पार्टनर इज वेरी वेरी रेस्टलेस राइट नाउ, एब्सोल्युटली रेस्टलेस। ओके, कौन है इसकी रेस्टलेसनेस की वजह? डेफिनेटली आप हो। इस व्यक्ति के बेचैनी की वजह सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आप हो। राशियां, कुछ तो बैलेंस बनाने की व्यक्ति कोशिश कर रहा है। मुझे तुला राशि का यहाँ पे संकेत मिल रहा है, दैट इज लिब्रा, एक्वेरियस दैट इज कुंभ, वर्गो यानी कन्या, टॉरस यानी कि वृषभ, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई भी दिखाई दे रहा है। ओके, पाइसेस इन कैंसर, कर्क एंड मीन। नंबर 2 दिख रहा है, लेटर सी दिख रहा है। ओके, चांदनी, चंदन, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। देन लेटर एस दिख रहा है, लेटर एन दिख रहा है मुझे बहुत क्लियरली बनता हुआ। ओके, नंबर 2 भी दिख रहा है मुझे इन्वर्टेड। जैसे कि मैंने आपसे बोला, इस कनेक्शन के 2 छोर यानी कि आप और आपके व्यक्ति, आप दोनों बहुत ही एक्सट्रीम और ऑपोजिट एनर्जीज में हो इस वक्त। जहां आप हो गए हो थोड़े से शांत और थोड़े से काम, क्योंकि आप जानते हो कि आपने इस व्यक्ति को बहुत लीवे दिया है। आपने इस व्यक्ति के लिए इतना जबरदस्त कंफर्ट जोन तैयार किया है, लेटर वी, लेटर ए। आपने इस व्यक्ति के लिए रिलेशनशिप में इतना ज्यादा कंफर्ट बना दिया है, इतना आरामदायक आपने इस कनेक्शन को बना दिया है इनके लिए, कि आज आपका व्यक्ति आपके एक पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इजीली अचीवेबल हो इस व्यक्ति के लिए, बहुत ही इजीली अप्रोचेबल हो। आपको बहुत सारी गालियां देके भी ये व्यक्ति जानता है कि अगले ही पल, अगले दिन आपके पास लौट सकता है। अच्छा, ये डिवाइन मेल, डिवाइन फीमेल दोनों के लिए मैं कर रही हूँ। सो आपका जो पर्सन है, लेटर 9 दिख रहा है मुझे, लेटर 7 दिख रहा है, लेटर एफ दिख रहा है। तो जो आपका व्यक्ति है, इस ये कंफर्ट जोन देखो आपका बनाया हुआ है। हाँ, ये गलती थी आपकी। लेटर आई दिख रहा है, नंबर 1 भी दिख रहा है। ये गलती आपकी थी कि आपने इस व्यक्ति को बहुत कंफर्ट जोन दिया और खुद ही आप इस व्यक्ति का बिल्कुल पायदान बन गए, डोर मैट बन गए, जिस पे व्यक्ति कभी भी पैर पोछ के आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या सारी गलती आपकी ही है? क्या इस पूरी के पूरे जो रायता फैला है, क्या इसका भार आप पे है? क्या इसका पूरा जो एक बर्डन है, क्या वो आप पे लादा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी व्यक्ति की आप केयर करते हो, किसी व्यक्ति को ये दिखाते हो कि तुम मेरे लिए खास हो, तुम्हारी हर नखरा मेरे सर आंखों पर, तुम्हारी हर बात, तुमको जो हो पसंद वही बात करूंगी, तुमको जो हो पसंद वही बात करूंगा, तो ये उस पर्सन की बेवकूफी का संकेत नहीं है, ये उस पर्सन के अद्भुत और असीमित प्यार का संकेत है जो आपने इस व्यक्ति से किया है। हाँ, आपने प्रैक्टिकलिटी नहीं देखी, आपने ये नहीं देखा कि दुनिया चलती कैसे है, दुनियादारी भूल गए आप किसी ईश्वर से नहीं प्यार किया है, आपने बहुत ही मामूली इंसान से प्यार किया, तो आप ये भूल गए कि इसको मैनेज कैसे करना है। हर व्यक्ति को मैनेज करना पड़ता है व्यूअर, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जहां पे सामने वाला मैनिपुलेटिव नहीं हो सकता। आपसे बहुत बहुत प्यार करने वाला भी मैनिपुलेटिव हो सकता है, और आपको उसका मैनिपुलेशन भांप के अपने एक्शंस में परिवर्तन और चेंजेस लाने होते हैं। आप वहीं चूक गए, आपने इसको हर जगह पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और ये व्यक्ति आपके विश्वास को लिटरली खा गया। ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी तो समर्पण की थी। राधा कृष्ण को देख ही रहे हो आप,
समर्पण, ऐसा होता है प्यार। जब सामने वाले का अद्भुत समर्पण, उसका योगदान रिलेशनशिप में, उसकी एप्रिसिएशन किया जाता है उसका। जहां भी हो, जैसी भी हालत में, उस व्यक्ति से आप फिर भी प्यार करते रहते हो, चाहे वो व्यक्ति मिले भी नहीं आपको, फिर भी। बाय द वे, लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी बहुत सारे लोगों की दिखाई दे रही है, ये होता है प्रेम। लेकिन ये भगवान का प्यार था। आपके व्यक्ति तो बहुत मामूली है, इंसानों में भी बहुत मामूली इंसान है। अच्छा हो सकता है, काइंड हो सकता है, सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है, लेकिन उसमें वो क्वालिटीज नहीं है जो उसे किसी एक स्तर से ऊपर उठाएं इमोशंस के लेवल पे। तो आपने तो समर्पण की भावना से किया, और सच बताऊं, ये रिलेशनशिप में आप आना भी नहीं चाहते थे। इसी को मची हुई थी जल्दी, लव एट फर्स्ट साइट। ओके, मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं तो ऐसा रखूंगा तुमको, मैं तो ये हदें पार कर दूंगा, मैं तो तुमको इस तरह के से कंफर्ट दूंगा, चिंता मत करो, हमेशा हूं तुम्हारे साथ। ऐसे ऐसे डायलॉग आपने नहीं मारते, ऐसे ऐसे डायलॉग तो उस व्यक्ति ने मारते। बल्कि आपने तो शंका ही दिखाई थी कि भाई कैसे होगा, मेरा है पास्ट का एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसने फिर भी आपको सब्ज बाग दिखाए। इसने आपको ऐसा दिखाया जैसे कि सुरखाब के पर इसी व्यक्ति के अंदर लगे हुए हैं, और आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये आपका लक बनेगा। ओहो भाई, पता नहीं क्या ही कर डालेंगे। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस व्यक्ति ने कनेक्शन में कुछ समय आपके साथ ठीक रखा होगा, लेकिन क्योंकि ये बनावटी वादे थे इस व्यक्ति के, जो ये अचीव नहीं कर सकता था, तो थोड़े थोड़े समय बाद ये बातें सब खुल गई। क्योंकि आप प्रिटेंड कितने वक्त समय तक कर सकते हो। देखो, प्यार प्रिटेंड कर रहा है ये सही नहीं है, प्यार तो उसने आपसे किया है, लेकिन अफर्ट्स प्रिटेंड किया इसने। अगर ये आपसे ये कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूँ, लेकिन देखो मैं इतना ही कर सकता हूं, तो आपके पास उस वक्त ये चॉइस होती है कि आपको उसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। मे भी शायद आप नहीं बढ़ते, आप बोलते नहीं नहीं भाई, मुझे इस तरह का प्रेम नहीं चाहिए। तुम प्रेम करते होगे, लेकिन मुझे तो फुल कमिटमेंट चाहिए, मुझे तो हर तरीके से ये प्रेम अपने लिए पूरा का पूरा चाहिए, होल चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए। कभी 3/4, तो कभी 1/4, तो कभी क्वार्टर। आई मीन 3/4 ऑफकोर्स क्वार्टर। तो ये जो पर्सन है, इनको एक्सपेक्टेशन आपकी ठीक रखी नहीं, और अब ये आपको फ्रैक्शंस क्या, कैसे भी नहीं, किसी मतलब बहुत ही कमतर इन्होंने फिर इस कनेक्शन को कर दिया। तो इस व्यक्ति ने आपको ठगा। प्रेम में ठगा नहीं, प्रेम तो ये आपसे करते हैं, लेकिन इन्होंने आपको एक्सपेक्टेशंस में बहुत ठगा। और क्यों ठगा? ताकि आप इनके साथ कनेक्शन में आ जाओ। साफ साफ बोलते कि भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूं या इतना ही कर सकती हूँ, तो आपको पागल थोड़ी बैठे थे। और तब तो आपके इमोशंस भी इतने कनेक्टेड नहीं थे, शायद समझ जाते हैं आप। अब इतने दिन नीचे गिर गए हो आप, इतना जमीन पे ला पटका इन्होंने आपको, कि जिस हाथ से ये उम्मीद की कि मुझे उठाएगा, वही आपको वापस फिर धकेल रहा है नीचे। सो हाउ पेनफुल कैन इट बी? हाउ पेनफुल कैन इट बी? कैन बी वेरी वेरी पेनफुल। तो पहले आप किसी की बैसाखी बन जाओ, जबरदस्ती। उसको चाहिए भी नहीं बैसाखी, वो कह रही है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ओके हूं, मैं मुझे नहीं लगता कनेक्शन वर्क करेगा, आई डोंट थिंक, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो संभाल लूंगा तुम्हें, संभाल लूंगी तुम्हें, और फिर आप तुरंत उस बैसाखी को हटा दो, हट जाओ वहां से। आपने उसको अपनी आदत डाल दी, फिर आप हट गए। इन्होंने आपको डाली अपने झूठे कमिटमेंट की आदत, और आपने इन्हें डाली सहने की आदत। सहते रहते हो जो ये कहते रहते हैं। गलती आप दोनों ने की, तो सजा एक को क्यों? सजा तो एक को मिल रही है ना, आपको मिल रही है, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? अब देखना ये है, क्या व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता सच में? व्यक्ति को फर्क पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति इस वक्त बहुत रेस्टलेस है आपका। रेस्टलेस तो तभी होगा जब फर्क पड़ेगा। अगर आप अनमैरिड हो, तो इस व्यक्ति को ये डर है कि आप अपने मैरिज प्रपोजल्स के बारे में सीरियस हो रहे हो, या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो किसी और व्यक्ति के साथ। ऐसा डर हो रहा है इस व्यक्ति को। अगर आप अनमैरिड हो, तो अगर आप मैरिड हो, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को अब तवज्जो दे रहे हो, जो कि आपको पहले भी देनी चाहिए थी, बट क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं भ्रमित किया, तो आप हट गए वहां से। या फिर आपने ध्यान कम दिया, जिसकी गिल्ट आप आज तक लेके चलते हो। अब ये व्यक्ति क्योंकि आपको अपने से दूर जाता हुआ देख रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको अपने से हटता देख रहा है, आपके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम होते हुए देख रहा है, आप इस बैसाखी को अंडू करते हुए देख रहा है कि आप उसे अंडू करना चाहते हो, अनसी करना चाहते हो, तो इस व्यक्ति की छटपटाहट का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस व्यक्ति को हारने की आदत नहीं है।
ये व्यक्ति अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जाता है, और ये आपसे क्योंकि प्यार भी करता है तो अपनी प्रेमिका या प्रेमी को हाथ से फिसलता देख, जाता देख, दूर जाता देख, ये सोचते देख कि ये तो मुझे याद ही करनी बंद कर देगी या मुझे याद ही करना बंद कर देगा, इस व्यक्ति को इससे बहुत बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, होनी भी चाहिए। यहां मैंने ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन यही बात है ना, आप पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बट क्या चिड़िया वाकई में खेत चुग गई है? क्या वाकई में आप मूव ऑन कर गए हो? नहीं, ये इनका भ्रम है। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपने कोई पिक्चर डाल दी होगी, या तो आप किसी के साथ इन्हें दिख गए होगे, या फिर आप बहुत सुंदर लग रहे होगे, आजकल ग्लो आ रखा होगा आप पे, या मस्त फिल्टर यूज करके डाल दिया आपने फोटो तरह तरह के लगा के। ये गड़बड़ हो रही है, इनका दिमाग खराब हो रहा है आपको देख देख के। ओके, सो ये जो इनकी शंका है, इनकी इनसिक्योरिटी है, दैट इज मेकिंग दिस पर्सन रेस्टलेस। समझ रहे हो आप? या फिर आपने इनको कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। तू क्या मुझे ब्लॉक करेगा? ले, मैंने तुझे ब्लॉक किया है, तो आपने ऐसा भी कर दिया है, जो कि इन्हें आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो आपका इतना छोटा सा साहस इस व्यक्ति को रेस्टलेस कर रहा है। साहसी भी तो नहीं है आपका व्यक्ति, जो इतना भाव खाता है, तो फिर बने साहसी, चला जाए। अब वो भी नहीं हो रहा इससे। हर जगह आटा गीला, हर जगह पानी कम, हर जगह चीनी कम। अब इस पर्सन को ये लग रहा है कि कैसे तो अप्रोच किया जाए, क्योंकि बातें तो बड़ी बहुत बड़ी कर करके गए थे ये आपसे कि दिख मत जाना मुझे, अब आ मत जाना मेरे पास, नहीं करूंगा मैं तुम्हें फोन, नहीं करूंगी मैं तुम्हें फोन, भाड़ में जाओ। तो ये तो आपको भाड़ में भेज के गए थे। अब अब उस पर्सन के बारे में सोच सोच के इनसिक्योरिटी हो रही है। अब क्या करें? अब क्या करें? आज जो वैक्स आपको हर जगह दिख रहा है, सिवाय वहां देखो जहां पे वैक्स नहीं है, वहां अंधेरा सा है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है, राइट? जस्ट एम्प्टी। एक भाग इनका, इनके मन में एब्सोल्युटली खाली है आपके बिना। खालीपन, वैक्यूम फील हो रहा है, जैसे कि कुछ छिना जा रहा हो, जैसे कि कुछ खिंचा जा रहा हो, जैसे कि कुछ खत्म हो रहा हो, जैसे कि सांसें अटक रही हो। वही जो आपके साथ हुआ करता था, जिससे आप रिकवर होके आए हो, जिससे आप जिंदा बच के आए हो। ऐसी स्थिति में थे ना, ऑलमोस्ट डेड। बस ऐसी स्थिति से निकल के आप आए हो। कुछ कुछ ऐसी स्थिति इस व्यक्ति की, क्योंकि क्यों ऐसी स्थिति और क्यों हुई थी आपकी ऐसी स्थिति? बिकॉज कंट्रोल नहीं था आप पे इनका कुछ भी। आप उस स्थिति के बारे में कुछ कर नहीं सकते थे। वैसे ही आपने अब इन्हें कंट्रोल नहीं दिया है, तो इनके पास भी इसमें छटपटाने के अलावा और कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, अब जाए तो वापस किस मुंह से जाए? बड़े बोल इतने बोले थे, बकवास इतनी कर दी, ईगो इतनी इन्फ्लेट करके दिखा दी कि अब डिफ्लेट कैसे करें? बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी रीडिंग में बताया, बेइज्जती इन्हें नहीं चाहिए। इन्हें तो हर जगह अपने जय जयकार और अपनी वीरता के और अपनी विक्ट्री के नारे चाहिए। ठीक। सो आपका पर्सन अब छटपटा, अब ये करेगा क्या? छटपटाहट में अब होगा क्या? अब ये व्यक्ति कुछ समय तो कुछ नहीं करेगा भी, और कम से कम 21 दिन ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है, 21 दिन के बाद कुछ फुलझड़ी चलाएगा, ये छोटी सी चिंगारी लगाएगा। मिस्ड कॉल, अनब्लॉक, क्या कर रही हो? तो मैंने नहीं मैसेज किया तो तुमने भी क्यों नहीं किया? तुम तो कर सकती थी, तुम तो कर सकते थे। तो अगर मैं गुस्सा हो गया तो तुम भी हो गई। मतलब वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग। इस व्यक्ति को यह भी रियलाइजेशन हो रहा है कि ऐसा कंफर्ट और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कंफर्ट फिर कहाँ मिलेगा? ऐसा कुछ हो रहा है आपके व्यक्ति के साथ, क्योंकि इतना ज्यादा पैम्पर करने वाला इंसान है ही नहीं। राधा के तो कृष्ण थे और कृष्ण की राधा थी। जो प्रेम इनके बीच में था, जो समर्पण इनका था, या जो भी सुंदर कनेक्ट रिश्ता ये एक दूसरे के लिए क्रिएट करते थे, कोई कर सकता है क्या? तो इन्हें पता है कि ऐसा सुंदर रिश्ता नहीं मिलेगा। ये तो मैंने गलती कर दी, ये तो मैंने अपने हाथों से अपने कनेक्शन की ऐसी तैसी कर दी। नहीं करनी चाहिए थी मुझे, रुक जाना चाहिए था। मैंने अपना फायदा ही नहीं देखा,
मतलब इन्हें ये समझ में आ रहा है हिसाब किताब में कि आपके साथ रहने में ज्यादा फायदा था, नुकसान कम, और इन्होंने कुछ नुकसान पे या फिर कुछ थोड़े बहुत आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को इतना तूल दे दिया कि खत्म ही कर दिया आपके साथ, जबकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था, ऐसा ये सोच रहे हैं। ओके, सो सोच पे तो हम घुस गए इनकी, और 21 दिन के लिए एक्शन नहीं लेंगे, ये भी समझ आ गया। क्या उसके बाद लेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, चिंगारियां छोड़ेंगे, खुल के सामने नहीं आएंगे। खुल के सामने कभी नहीं आता आपका व्यक्ति। खुल के सामने तो बस एक ही बार आया था, जब आपसे उल्टे सीधे वादे कर रहा था शुरू शुरू में, बस तभी देखा था आपने इसको इतना फ्री, इतना ओपन। अब तो नहीं, बहुत समय से नहीं देखा आपने तो। ऐसे खुल के तो नहीं आएगा ये छुप छुप के इमोशनल ब्लैकमेल कर करके आएगा आपको। ओके, तो इस तरह की एनर्जी के साथ व्यक्ति लौट सकता है। आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इस व्यक्ति का बहुत इंतजार कर रहे हो तो आपको बात करनी चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए। अगर आप इस व्यक्ति से डन हो चुके हो, अगर आपको डन तो हो चुके हो, आप खुद से ट्राई नहीं करना चाहते, फिर भी चाहते हो व्यक्ति आए, तो कुछ समय तक इसको मैसेजेस करने दो, कुछ समय वेट करो, अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, अपने आप को स्ट्रांग दिखाओ, ताकि व्यक्ति अपनी जो अप्रोच है आपकी तरफ वो बदले, कुछ और ट्राई करे, किसी और तरीके से आपको मनाए। ये करो। और भाई अगर त्रस्त हो चुके हो और आपको पता है कि व्यक्ति टेम्परेरी सुधार में आता है, फिर इसके वही सब शुरू हो जाती हैं, तो मत एक्सेप्ट करो। अगर मूव ऑन की स्थिति में पहुंच चुके हो, अगर आगे बढ़ चुके हो, तो मेरा आपको सजेशन ये है कि कदम पीछे मत लेना। ये पीछे लेने वाले कदम फिर आपको परेशान करेंगे। देख लो कि तीनों स्थिति में आप कहां आते हो, और उसके हिसाब से अपना एक्शन तय करो। एक्शन आपको मैं नहीं बताऊंगी क्या लेना है, मैंने आपको हर एक एक्शन का आउटकम बता दिया है, क्या हो सकता है बता दिया है, और क्या करना चाहिए उस स्थिति में आपको बता दिया है। अब आप देखो आप कहाँ लाई करते हो, इन विच कैटेगरी डू यू लाई, और आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए, बहुत क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी, नेक्स्ट एक्शन। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।